गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 26 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम एग्जाम्पल नंबर 27 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 में आपको दिया गया है कि 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। उनमें से 120 व्यक्ति रसायन C1, 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति रसायन C1 एवं C2 दोनों से प्रभावित हुए हैं। तो एक तरीके से आप ऐसा लिख सकते हैं कि माना U एक सार्वत्रिक समुच्चय है तथा U तो हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय मान लिया तथा A रसायन C1 से ग्रसित लोगों का समुच्चय है एवं B रसायन C2 से ग्रसित लोगों का समुच्चय है। यानी कि हमने U तो आपका ले लिया सार्वत्रिक समुच्चय, तो U में कितने अवयव हो जाएंगे आपके 200 अब, क्योंकि टोटल कितने लोग हैं जो ग्रसित हैं 200 व्यक्ति। अब आपने A जो मान लिया वो क्या मान लिया, C1 रोग से ग्रसित व्यक्तियों का समुच्चय। तो इस समुच्चय में आपको दिया हुआ है कितने व्यक्ति हैं 120। इसी तरह से NV में कितने व्यक्ति हैं 50 व्यक्ति। तीसरी चीज आपको दी गई है 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से प्रभावित हुए हैं। यानी कि ये 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको C1 रोग भी है और C2 रोग भी है, यानी कि दोनों कॉमन हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, NA इंटरसेक्शन B बराबर आपके पास क्या आ गया 30। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, पहला क्वेश्चन, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, यानी ऐसे व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है जो रसायन C1 से तो ग्रसित हो लेकिन रसायन C2 से ग्रसित नहीं हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, NA-B। क्यों निकाला हमने A-B? क्योंकि A-B का मतलब है A रोग से तो ग्रसित है, यानी C1 रोग से तो ग्रसित है लेकिन C2 से ग्रसित नहीं है। अदर समुच्चय A में आपके C1 रोग से ग्रसित सभी व्यक्ति हैं, उसमें से जिन व्यक्तियों को C2 रोग भी है वो किसके सदस्य हो गए, B के भी सदस्य। तो B के उन सदस्यों को हम इस A में से क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो आपके पास आ जाएगा इसका NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NA के जो अवयव हैं उनमें से A और B में कॉमन अवयवों को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो आपके पास आ गया NA का मान 120 माइनस इसका मान 30, यानी कि 90 व्यक्ति। तो 90 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल C1 रोग से ग्रसित हैं। इसी तरह से सेकंड जब आप करोगे तो आपको पूछा गया है रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं, यानी कि आप NB माइनस A निकाल देंगे। तो इस कंडीशन में NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो ये आपके पास हो गया 50 माइनस 30, यानी कि केवल 20 व्यक्ति। यानी कि रसायन C2 से ग्रसित है लेकिन C1 से ग्रसित नहीं है, ऐसे केवल 20 व्यक्ति हैं। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो है C1 अथवा C2 रसायन से प्रभावित। C1 अथवा C2, इसका मतलब हो गया A यूनियन B। मतलब क्या हुआ कि C1 से ग्रसित हो सकता है और C2 से भी ग्रसित हो सकता है, या एक से ग्रसित है या दोनों से ग्रसित है, कि कोई भी अवयव है वो सारे अवयव इसमें आएंगे।
तो और वैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके बीच में अथवा लगा हो तो आप क्या लगेंगे, यूनियन। और अगर आपके दो समुच्चयों के बीच में लगा हो, क्या है, दो चीज़ों के बीच में क्या लगा हो, और, तो आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अथवा लगा हुआ है तो हम क्या लेंगे, एन ए यूनियन बी। तो इसकी वैल्यू आपको सूत्र लिखाया हुआ है, क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रख दीजिए 120 प्लस 50 माइनस के 30, यानी कि 170 माइनस के 30 बराबर 140 व्यक्ति। यानी कि C1 अथवा C2 रोग से ग्रसित व्यक्ति जो हैं वो कितने हैं, 140 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल जो है कंप्लीट हो जाता है। और अब आपकी आती है एक्सरसाइज नंबर 1.6। अब आप देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर जो 1.6 है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, जिस तरह से आपको ये एग्जाम्पल्स बताए गए थे बिल्कुल वैसे ही आपको सवाल है। ठीक है, तो चलो करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज नंबर 1.6। हाँ, इसमें आपको दिया है पहला क्वेश्चन, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन एक्स बराबर 17, एन वाई बराबर 23, एन एक्स बराबर आपको दिया है 17, एन वाई बराबर आपको दिया है 23, तथा एन एक्स यूनियन वाई बराबर आपको दे रखा है 38, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको ज्ञात करना है। बस इतना सा सवाल है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि एक्स यूनियन वाई का आपके पास समुच्चय होता है। आपको पता है कि एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। जो जो वैल्यू आपके पास है वो वैल्यूज रख दीजिए, जो नहीं है वो अपने आप आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 38, इसकी वैल्यू 17, इसकी वैल्यू 23, इसकी वैल्यू नहीं है। तो ये हो गया 38, ये दोनों मिला के हो गए 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको इधर ले आएंगे तो आपके पास हो गया एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 40, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 38, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर हो गया 2। तो बस इतनी इजीली आपके पास इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8, y में 15 अवयव हो, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये वही सेम चीज़ आपको दी हुई है। x यूनियन y में आपको दे रखा है 18, x में आपको दे रखा है 8, एन वाई में आपको दे रखा है 5 नहीं 15। ठीक है, और आपको एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयव निकालने हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप वही सेम काम करेंगे। एन एक्स यूनियन वाई बराबर होता है आपके पास एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18, 8 प्लस 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कितना हो जाएगा, 23 माइनस 18,
तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर आ गया 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेरे ख्याल से यहाँ तक कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कुल व्यक्ति कितने हैं? 400। हिंदी बोलने वाले हैं 250 और अंग्रेजी बोलने वाले हैं 200। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो अगर मैं माना हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ए तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी है। हमने ए समुच्चय मान लिया किसका? हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का। और बी समुच्चय किसका मान लिया हमने? अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय मान लिया। तो इस कंडीशन में आपके पास पहली चीज आपको दी हुई है कौन सी? टोटल मिला के व्यक्ति हैं 400, यानी कि एन ए यूनियन बी बराबर कितना है? 400। एन ए यानी कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 250। एन बी यानी कि अंग्रेजी बोलने वाले हैं कितने? 200। आपको दोनों बोलने वाले निकालने हैं, यानी कि इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? वही सेम चीज़, एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रख दीजिए 400 बराबर 250 प्लस 200 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया, ये दोनों मिलके 450 माइनस 400। ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया 50। यानी कि 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21, T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हों, तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे? अब इसमें आपको इंटरसेक्शन दे रखा है और यूनियन पूछ रहा है। आपको साफ साफ दिया है उसने, एन S बराबर कितने हैं? 21। एन T बराबर आपको दिया है 32। एन S इंटरसेक्शन T, इसमें आपको अवयव दिए हैं 11। आपको पूछा है एन S यूनियन T बराबर क्या है? तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे? सूत्र लगा दोगे। एन S यूनियन T बराबर होता है एन S प्लस एन T माइनस एन S इंटरसेक्शन T। तो ये आपके पास हो गया 21 प्लस 32 माइनस 11। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 53 माइनस 11 यानी कि 42। तो एन S यूनियन T में आपके पास कितने अवयव आ गए? 42 अवयव। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हुआ कौन सा क्वेश्चन? 4th नंबर। ठीक है, अब जो 5th क्वेश्चन है आपका कह रहा है x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं, तो y में कितने अवयव होंगे? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। ठीक है,
आपको दिया गया है एन एक्स बराबर 40, एन एक्स यूनियन वाई बराबर दिया हुआ है 60, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर आपको दिया है 10 और आपको एन वाई बराबर निकालना है। बस इतना सा ही क्वेश्चन है आपका। तो देखिए एन एक्स यूनियन वाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 60, यहाँ 40, एन वाई का मान नहीं है माइनस 10। तो 60 बराबर 40 में से 10 गए तो कितने बच गए 30 प्लस एन वाई। इस 30 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 30 यानी कि एन वाई, और एन वाई इक्वल टू हो गया 30। ये आपके पास हो गया इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ आपको दिया है 70 व्यक्तियों के समूह में कितने व्यक्ति हैं टोटल 70 व्यक्ति। ठीक है। इनमें से 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। तो आप वही सेम चीज़ माना कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ए व चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी है। तो आपको दे रखा है एन ए यूनियन बी बराबर 70 कुल व्यक्ति है तो ये हो गया यूनियन। 37 कॉफ़ी पसंद करते हैं तो एन ए बराबर हो गया 37, एन बी बराबर हो गया 52 क्योंकि 52 लोग क्या पसंद करते हैं चाय। और आपको बताना है कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। तो दोनों का मतलब हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी। सूत्र होता है आपके पास एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रख देंगे 70 बराबर 37 प्लस 52 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इसको इधर ले आए तो ये दोनों का एडिशन हो गया 9 और 8 माइनस 70। एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया 19 व्यक्ति। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं। और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है। तो आपको बताना है वही सेम चीज़ लिख देंगे आप यहाँ पे माना क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ए व टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी है। हमने दोनों को अलग अलग मान लिया। अब आपको एज पर द कंडीशन क्या दिया हुआ है। आपको दिया गया है
टोटल व्यक्ति आपके पास 65 है, यानी कि एन ए यूनियन बी बराबर कितने हैं 65। 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो एन ए बराबर आपके पास हो गया 40। 10 व्यक्ति जो हैं क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया 10। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं? कितने व्यक्ति हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं परंतु क्रिकेट को नहीं पसंद करते, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? तो सबसे पहले तो टेनिस वाले व्यक्ति निकालते हैं हम, तो ये सूत्र लगा देंगे एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन पी। इसकी वैल्यू मेरे पास है 65, इसकी वैल्यू है कितनी 40, एन वी की वैल्यू मुझे निकालनी है और इसकी वैल्यू है 10। तो 65 बराबर हो गया मेरे पास 30 प्लस एन बी बराबर हो गया 65 माइनस 30, यानी कि 35 व्यक्ति। यानी कि 35 व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं। तो टेनिस को तो पसंद करते हैं और क्रिकेट को नहीं पसंद करते, तो आपको निकालना है एन बी माइनस ए, यानी टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं पसंद करते, यही तो निकालना है आपको। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन पी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 35 माइनस 10, यानी कि 25 व्यक्ति। तो आपके पास कुल मिलाकर 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो बेचारे केवल टेनिस को पसंद करते हैं और उनको क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, अब आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका, क्वेश्चन नंबर 8। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाएं बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, सेम चीज आप लिखेंगे, माना कौन कौन सी भाषा है? फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ए, स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी तथा कौन सी भाषा है तीसरी? फ्रेंच और स्पेस, हाँ है। तो आपको दे रखा है क्या? 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, यानी कि एन ए बराबर कितना है 50। 20 व्यक्ति स्पेनिश, यानी कि एन बी बराबर आपको दे रखा है 20। दोनों भाषाओं में बोलने वाले एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको दे रखा है 10। आपको बताना है कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकता है। कम से कम मतलब या तो फ्रेंच बोल सकता है या फिर स्पेनिश बोल सकता है, कोई सी भी भाषा बोल सकता है या दोनों बोल सकता है। तो इसका मतलब हो गया आपको निकालना है एन ए यूनियन बी, ये आपको जवाब देना है। ठीक है,
तो इसके लिए वही सेम आपका ए यूनियन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपको निकालना है। इसकी वैल्यू 50 प्लस इसकी वैल्यू 20 माइनस 10, तो एन ए यूनियन बी बराबर आपके पास हो गया 70 माइनस 10 यानी कि 60 व्यक्ति। तो वो कुल व्यक्ति कितने हैं? 60 व्यक्ति हैं जो इस ग्रुप में सम्मिलित हैं। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 समाप्त हो जाती है। आगे आपके पास कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और फिर विविध प्रश्नावली दी हुई है जो इन सभी की मिक्स है। थोड़ी सी परीक्षा की दृष्टि से कम इम्पोर्टेंट है लेकिन आपकी नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ओके, धन्यवाद।